जय हो आसान माई की। सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम ओसान माता के एक बहुत सुंदर कहानी लेके आया है। ये कहानी एक जिन्नी किसान के मेहरारू एक ठो मेढकी के ऊपर आधारित। बिल्कुल नई कहानी बा, आपका यूट्यूब पे कहीं भी कहानी न मिली होए। नाते से ध्यान पूर्वक की कहानी आप लोग पूरा सुने और कमेंट करके बताओ कहानी कैसे लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाई दें, जौन कोनो भी नया वीडियो आवे हमार तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सानी मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जने किसान और किसान के मेहरारू रहत रहे। किसान के मेहरारू के दो छोट छोट लड़का रहे। तो किसान के पास खेती बाड़ी अच्छी रही और अपन खेती ठीक से करौतो रहे, नाते उनके कोनो चीज की कमी ना रही। किसान के मेहरारू जौन रही उन्हों दयावान रही, क्यों भी दुआरे पावत रहा मांगता उंगता तो का लौटावत न रही, जो उनके राहत रहा अपन दई देत रही, खियाए पियाए देत रही। सुखी परिवार रहा। लेकिन अचानक से उनके जिंदगी में तूफान आई है। तूफान ऐसा आई है कि एक दिन किसान के मेहरारू खाना बनावत रहे। तो पहले के जमाने में अक्सर सब चूल्हा पे खाना बनावत रहा भाई, मिट्टी के चूल्हा पे। और ओपे अक्सर ये क्यों कुकर उकर ना इस्तेमाल करत रहा, भगोना वगोना में चावल ओवल बनावत रहा, पतीली में दाल बनावा, ऐसे सब करत रहा। तो उन्हों ऐसे भगोना में चावल बनावत रहे और चावल बनावे सब तो अक्सर का करत रहा कि सब पसावन पसावत रहा। तो वो वैसे किहिन चावल बनाइन और पसावन पसाइन और पसावन पसाई के उनके अंगना में एक ठो जौन पंडोह रहा। पहले इसे गांव में बर्तन वर्तन माजे के लिए अंगना के एक कोने में जगह बनी रहत रही, ओका पंडोह कहा जात रहा। तो वही पंडोहे के जौन नाली रही वही में उठाई के जरते पसावन फेंक दी। और जब वो फेंकी तो बहुत गर्म रहा। तो वह नाली में वह समय संजोग से मेढकी के दो तीन ठो छोट छोट बन्ने छोट छोट एकदम छोट छोट रहन बच्चा बैठा रहन। और जैसे अब ओका फेंकी तैसे उन्हें छौछियाई गए, छोटे छोट रहन बेचारे, खौलत रहबे कि है जर के मर गए। और मेढकी जौन रही वो अपने बच्चन के लिए खाना पीना के इंतजाम करे खातिर अपन गए रही हर बार। और जैसे वह फेंकी तैसे वो तुरंत पहुंच गई और देख ले इसकी फेंक दी नहीं से। और फिर जब बच्चन के देखी इसकी सब मर गए। बहुत दुखी भय बेचारी, बहुत कष्टित भय मेढकिया। ओकरे अंतर आत्मा में बहुत दर्द उठा और वह दर्द में ओकरे अंतर आत्मा से एक श्राप निकला। ई श्राप निकला कि जा किसान के मेहरारू, अगर तोहरे पास अन्न धन न हो तो तू काहे का चावल ऐसे बनौतू और काहे फेंकतू, काहे हमार लड़के मरते। भगवान ऐसे करी है कि तोहरे धने न रह जाए, न अन्न रह जाए, न चावल रह जाए, तू कहाँ से बनौबू कहाँ से फेंकबू। अब ओकर श्राप उनके लाग गए। तो भाई घरे में जितना धरा रहा राशन पानी वो तो चला कोनो बात ना, अपन खाई पी। लेकिन फिर जब खेती के हैं तो वह खेती में उनके कुछ पैदा न हुए। सबके खेती में बढ़िया पैदा हुए, सबके खेती लहलहात रही और वह चाहे कितनो खाद डालें पानी डालें और उनके खेते में न गेहूं होए न चावल होए, कोनो चीज होबे न करे। अब ऐसे किसान मेहरारू बहुत चिंतित हो गए, कहन का हो गए हमरे सबके खेते में आके। पहले तो इतना बढ़िया पैदावार सब होत रही, अब इतना इतना सब मेहनत करते, इतना खाद पानी सब डालत है, सिंचाई पताई सब करत है, ऐसे का होई बा कि हमरे खेते में ना होत बा और सबके खेते में पैदा होत बा। लेकिन उनका सबका कुछ समझ में उबन करे। भाई किसान के मेहररुआ जौन फेंके रही पसावन तो जानबूझ के फेंके ना रही, ना तो उन्हें कुछ पता ही ना रहा हमसे कौन गलती भय बा। तो यह कहा हे भगवान हमसे कौन गलती हुई भाई, कौन चीज का हमका सबका दंड मिलत बा। दो ठो हमार छोट छोट लड़के हैं, मिलके सबका खाए के मिले, घर में जितना भी अनाज पानी बा कितना दिन चले। अब यही चिंता में पड़ा रहा है वो सभी। अब धीरे धीरे जितना अनाज पानी रहा उनके घरे में सब खत्म हो गया। अब खेते में नया कुछ पैदा ना होता है। अब का करें, जब सब कुछ खत्म हो गए, एकदम गरीब आए हो गए, भिखारी हो गए। अब एक ही चारा बचा कि चला भाई भीख मांगा जाए और भीख मांग के खावा जाए। तो अब उनके सभी फैसला कहन कि एक जगह सब जने अगर जाब तो क्यों न दे भीख, भाई सबका थोड़ी क्यों दे। तो ये करा तू दूसरे गांव में जा, हम दूसरे गांव में जाए, लड़के दूसरे गांव में जाए। तो ऐसे ऐसे सब जाए लागन। तो कहूँ तो क्यों अपन दई दे दयावान रहे और अक्सर सब दुत्कार के भगाए दे। तो एह नाते से बड़ी समस्या होत रही। कब उनके घरे में खाना खाई जाए
और कबो एक दिन दुई दुई दिन का होए, छोट छोट लड़के बेचारे भूख से तड़फड़ाए पुटपुटाए, अब अपनो सब भूख से व्याकुल रहे, खाने न पीने मिले। ऐस करत रहन, अगर कहूँ एक जगह केहू के मिलत रहा तो वे सब लइके आवत रहन। जैसे एक जने किसान के मेहरारू के मिली तो वो घरे ले आवे, किसान के मिले तो वो घरे ले आवे, जहाँ से खाना पीना मिले लड़कन के मिले तो नहो सब इतना संस्कारी रहन को सब घरे ले आवे मिल बांट के आपन खात रहन। लेकिन कबो कबो ऐसन हो जात रहा कि केहू के ना मिलत रहा। ऐसे एक दिन की बात है कि सब आपन अलग अलग गांव में निकला रहन भीख मांगे खाए खातिर। तो किसान के मेहरारू वो भाई गई, तो जाते जाते एक गांव में पहुंची, तो वह गांव में देखी कि दो चार घरे तो अपन भाई डांट के भगाए उठी, ना कुछ उपाय खाए पिए के। तो एक घर देखी बड़ा आलीशान बना रहा, बड़ा सुंदर घर बना रहा, और उनके घरे पूजा होत रहा वहीं। तो देखिन कहिन की तो पूजा होत बा, बहुत दिव्य लागत बा, बड़ा अच्छा लागत बा। अब इनके घरो बहुत दिव्य बा, बहुत अच्छा बा, बड़मनई काफी लागत है इन्हें सब। लागत बा कि इनके हियां अगर कुछ मांगत तो जरूर पाई जा। तो जब पूजा होत रहा तो अपन बैठ गई, सोची पूजा हो ही जाए तब भाई मांगे, पूजा में कैसे केहू के व्यवधान हम करी। तो वह औसान माता की पूजा होत रहा है, दोहरी दुरदुरिया होत रहा है। वह सब औरतें बैठी रही और जे चबुआवत रही दुरदुरिया उन्हों बैठी रही। तो सब देखें कि आए कि भिखारिन भाई बैठी बा हियां, तो क्यों कुछ बोली ना, सोचिन की जायदा बैठी हैं, बैठी रहा दिया, जब पूजा हो जाए तो अब देखा जाए का चाहिए इनका। तो जब पूजा संपन्न हो गए पूरा अच्छे से, तब जौन बैठी रही ने किसान के मेहरारू जौन पूजवा करावत रही, तो उनसे कही कि बहनी हमरे बड़ी भूख लाग बा और हमरे कुछ खाए के ना बा, का हमें कुछ खाए के मिल सकत है? तोहार घर बहुत बड़ा बा, हमका लागत बा तोहरे घरे कुछ न कुछ हमें मिल जाए। कईयो जगह से हम डांट के भगाए उठी है, हमार पूरा परिवार भूख से व्याकुल बा, तड़पत बा और का खाना ना मिलत बा। तो वह कही है बूढ़ी माई, आज तब ही हमरे घरे खाना ना बनाबा, हाँ नाश्ता पानी बनाए है, काहे से काज हमरे घरे औसान माता की पूजा रही, तो सब सुहागिनी ना रही, पूजा में सब व्यस्त रहा, तो इन्हीं सबका खातिर हम नाश्ता बनाए है। और हमार सास जो है वो सबका खातिर नाश्ता तैयार करके निकाल के लेके आवत है। हम जाए थे और उनसे कही थे कि तू कुछ नाश्ता दे दे हैं, तू ही बैठा। यह कह के घरे में चली गई। घरे में गई तो अपने सास से कहे लागी, कहीं हे अम्मा एक जनी बूढ़ी माई आए हैं और वो कहत है हम बहुत भूखान है, हमारा पूरा परिवार हमार व्याकुल बा, भूख से तड़पत बा, तो कुछ खाए के मांगत है, तो यही नाश्तवा में से उन्हों कुछ दे दे, तू तो खवाए उठत। तो बूढ़ा कहीं उनके सास कहीं, अरे बहनी हमें कौन बात बा कि भूखा धूखा दरवाजे पाए बा, तो ओका खा देख तो बटबे किया, कहाँ कमी लाग बा, खियाए पियाए दे। ऐसन करा कि जौन सुहागिनी सब बैठी हैं उन्हों सबका खियाई पियाई जरूरी बा, तू ले चला उनका सबका खियावा और हम लेके चाहते बूढ़ा दया आई। अब आज अपने घरे औसानी मैया के पूजा भय बा, का पता बेस बदल के औसानी मैया आए हो, भूखा दूखा के बेस में भगवान आई जात है। ये कह के अपन नाश्ता ली और लेके निकल गई बूढ़ा दे खातिर, पता ही होगा अपन सब सुहागिन के भाई खियावे पियावे लागे। आज जब बहरे व निकरी तो जौन किसान के मेहरारू रही उनका देखते भरे में तो अवाक रह गई। ए नाते अवाक रह गई कि लाग के न हम देखे है पहचानत है, लेकिन पहचानत ऐस रही कि जब उनका स्थिति अच्छी रही तो वह जौन रही वह जात रही भीख मांगे। तो जब भीख मांगे तो उनका कुछ न कुछ दे देत रही, खियावत रही पियावत रही और दई लई भी देत रही, कपड़ा लत्ता भी देत रही। लेकिन वह संकोच बस कुछ पूछ ही ना पाई, सोची नब्बे इहों डांट के भगाए उठब, तो जो मिलवैया हुए वो न मिले। काहे से अपने मने में सोची तो इतनी बड़ी भिखारिन रही कि आवत रही हमरे खिया मांगत रही और इनका खाए के ना मिलत रहा। आज इतना आलीशान इनके पास मकान बा, सब कुछ बा, इतनी बड़मनई है, का पता वह है कि ये दूसर क्यों है। अब वह हमें डांट के भगाए रही है, यही डर के मारा वह कुछ बोली ना है। और यह जेकरे घरे गा रही जौन बूढ़ा ये रही इन्हों उनका पहचान ली भाई, भीख मांगे जब वो जात रही पहले तो उनके हिये जाए तो अपन अच्छे से खियावत पियावत रही और पहचान ली, लेकिन उन्हों के मन में संकोच रहा कि भाई ये तो इतनी बड़मनई रही, इनके खेते बाड़ी कमी ना रहा, इनके घरे में अन्न धन का भंडार रहा, ये दूसरे के खियावत पियावत रही ताज कैसे भीख मांगे चली आए, का पता है क्यों दूसर हो। तो उनका नाश्ता पानी दी और खाई पी और एक दूसरे कटा कटा कर लखत रही, काहे से भाई दोनों जन एक दूसरे को पहचानत रही लेकिन कहीं ना पावत रही। तो जब खाए पी ली पानी उनी पी ली, सोची न चली तो इनसे ना रह गए जे खियाए रही। तो कहीं बहनी
हम एक बात तो से पूछवैया है पूछी, कहीं न रे पूछा जवन भी पूछे खो, इतना हमका तो खियाऊ पियाऊ और हम तृप्त हो गए है, हमका देबो केहू दई दे रही, कहीं ले जा अपने परिवार के दिहू तो अपन कहीं इतना तू हमें दिहू, पूछा जवन भी पूछे खो। तब वो कहीं कि हमें ऐसा लागत बा कि जैसे हम तुम्हें पहचानित है, तब वो कहीं लागत तो हमहू कैसे बा, लेकिन हम कह ना पावत है। तो वह कहीं कि हम नाते पहचानित है कि पहले जो कुछ हमारे पास देखा था वही आलीशान मकान घर दुआर हमरे कुछ ना रहा, हमरे पास एक झोपड़ी रही है और हम भीख मांगत रहे। और जब हम भीख मांगत रहे तोरे खिया जात रहे तो तू हमका खियावत पियावत रहू, हमका देत लेत रहू, कपड़ा लत्ता भी देत लेत रहू। अगर तुहिन हऊ तो काहे से कि भाई हमरे ना समझ में आवत बा, तोहरे पास अगर इतना रहा तू इतनी गरीब कैसे हुई हो भीख मांगे लागू। अब उनके आंखी भर भर आंसू गिरे लाग, वो जान गई कि हाँ ये नहीं है जेका हम देत लेत रहे, हम सही पहचाने है। कहे अरे बहनी हमरे ऊपर बड़ी विपत्ति आएगी बा, हम समझे ना पावत है विपत कैसे आए बा। अब हमरे खेते में कोनो भी चीज बोई जात बा तू जज जात बा, कुछ उत्पन्न ना होत बा और कुल जज जात सुलुक जात काज नहीं कैसे। अबे को कुछ होबे ना करत बा, जितना अन्न धन घरे में रहा खाए पी कुल खत्म हो गए। तो अब भीख मांगे के अलावा हमरे पास कोनो रास्ता ना बा। अब जहाँ जाई थे भीख मांगे तो 10 घरे जाई थे तो कहूँ एक जने के दया थोड़ बहुत दई देते तो ले जाई थे घरे तो बांट चोट के अपन सब मिलके खाई थे चारों प्राणी, और नहीं तो सब तो दुत्कार की भगाई देते है। लेकिन एक बात बतावा हमरे ये ना समझ में आए कि जब तू इतना भीख मांगत रहो इतनी गरीब रहो तो अचानक तोरे पास इतना धन कहाँ से आई, इतना घर दुआर बन गए और तबे तू काफी दिन से ना आवत रहो, हम सोचत रहे काहे ना आवत हो। तब बतावे लागी कहीं जौन कुछ ही देखा था सब अवसान माइक महिमा है और कुछ ना है। तो कहीं कैसे कहीं जैसे तू भीख मांगत की आए हो यहाँ आज हमरे यहाँ पूजा होत रहा, ऐसे हमहू भीख मांगत के ऐसे गर है एक जगह तो पूजा होत रहा। तो वही हम बैठ गए, एक बाद हम पूजा का महत्व पूछे ही पूछे कौन पूजा है तो सब बताएं कि अवसान माइक पूजा है। अब इनसे जौन जे मांगत है ओकर मनौती पूर्ण करत जरूर, इनकर पूजा जे करत है तू कराए देबू तो तोहरो संकट दूर हो जाए। तो वैसे तो हम चली आए अपने मने में सोच के हमहू पूजा कराई, लेकिन हमरे पास एक फूटी कौड़ी ना रही, हम पूजा कराई तो कैसे कराई। अपने दुल्हन से हम कहे, हमार दुल्हन कही ये अम्मा हम अपने नैहरे सुधार मांग लेब, जब माता रानी दे दी है तो हम लौटाई देवे। तो ऐसे कहे वो अपने नैहरे सुधार मांग के पैसा ले आई, वही से अवसानी मैया हम सब पूजा के है। और जब अवसानी मैया पूजा के है वही के बाद मेरे बेटवा को नौकरी लाग गए और फिर धीरे धीरे हमरे घरे सब दिन दूना रात चौगुना अवसान मैया की कृपा से बढ़ंती होए लाग। और आज देखते हो हमरे घरे कौन स्थिति बा। तो हम तो कही थ बहिनी कि तुहू अवसानी मैया पूजा करावा, अवसानी मैया तोहरो दुख दूर करी है, जवन भी संकट तोहार बा सब संकट कटी है। और तू तो इतनी अच्छी हो कि सब पे दया करा तू दीन दुखियन पे। हम तो देखे है जब भाई भीख मांगत रहे काज नहीं कहे तोहरे ऊपर ही संकट आए बाटे। तो वे कहीं लेकिन बहनी हमरे पास हुए स्थिति जो तोहार रही हमरे पास एको पैसा ना बा, हम कैसे भोग प्रसाद पूजक सामान मंगाई। तब वो कहीं कि ऐसे करा हमसे तू उधार लेला और जब तोहरे हो जाए तब तू लौटाए दिहू, और जब तक तोहरे ना आए कुछ बात इतना मदद तू हमार कहे हो हमरे गिरी अवस्था में। आज तोहार ऐसे अवस्था आए बा तू चिंता न करा, रहा वहा घर तोहरे है ये बा, हमसे कुछ अन्न पानी ले जा अनाज ले जा कुछ रुपया पैसा ले जा, जब तक माई तोहका न दई है तब तक तू ही से चलावा। अब वो बेचारो बहुत परेशान भई ले ना चाहत रही कहीं नाही ऐसे न करा बस खियाए पियाए दिहू ये बहुत बा। तो कहीं नाही तोहार हमरे ऊपर बहुत एहसान बा बहुत कर्जा बा, तू हमरे साथे बहुत कुछ कहे हो आज हमें मौका मिला बा हमहू कर दे ना मानी उनका जबरदस्ती कुछ अन्न दई दी कुछ अपन रुपया पैसा दई दी अपन लइके अपने घरे गई। और जब बृहस्पतिवार के दिन आए तो सात सुहागिन बुलाए के उन्होंने अवसानी मैया के विधि विधान से पूजा कराई। अवसान मैया से प्रार्थना की हे माई कौने कारण से हमरे ऊपर ही संकट आए बा वो संकट तू दूर कर दा। अब पूजा उजा जौने दिन भय वही रात में अवसानी मैया बुढ़िया माई के रूप में सोटी लेके आई सपने में उनके। तो कहीं की बिटिया तोहरे परेशानी के कारण तोहार एक ठो गलती है। तो कहीं काव कहीं गलती ई तू की हु है कि जब तू चावल बनावत रहो तो ओके मार उठाए तू नाली में फेंक दे रहो और वही मेढकी के बच्चा बैठा रहे और उन्होंने जर के मर गए। तब है तो का मेढकी शराब दे दे कि तोहरे घरे अब धन अन्न कुछ रहबे न करे तो तू कहाँ से बनाऊबू,
और कहाँ से फेंकबो, वही एक शराब तो है लाग बा। तब किसान मेहरारू कहीं, हे माता जी, ई जब जौन कुछ भावा हमसे अनजाने में भावा, हम जान बूझ के नाय के है, ई तो आपो जानत हो। अब एक हमें क्षमा करा और हमार सब कुछ संकट काटा। अवसान माता कहीं तथास्तु, अब यह कह के अंतर ध्यान हो गई। और ओकरे बाद फिर उनके ऊपर अवसान माता का कृपा भय, तो फिर उनके खेते में जौन भी कुछ बोवे अन्न धन सब उत्पन्न होए लाग। पहले की तरह उनका फिर स्थिति हुई है। तो अवसान माता जैसे उनकर कल्याण की वैसे सबके करें। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। अवसानी मैया की जय।